आज बात करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हिंदी में उसे आहार नाल कहते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, आप लोगों को समझ में आएगी आशा करता हूँ। और यदि आपको समझ में आए, अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। थर्ड पार्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट नंबर 3 और लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। देयर आर मैनी नंबर ऑफ सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव तंत्र है, रेस्पिरेटरी तंत्र सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो बहुत सारे एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उनमें जो हेड होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चल रही है, अर्थात पाचन तंत्र की बात चल रही है। तो आज हम पाचन तंत्र के बारे में या डाइजेस्टिव तंत्र के बारे में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल आती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई स्टूडेंट व यूपी बोर्ड के स्टूडेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसलिए इस वीडियो में या मेरी वीडियो में मिक्स लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, ऐसे अच्छी तरह समझ सकें। तो इसमें लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल व उससे कनेक्टेड, उससे संबंधित डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो आप लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में तो पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल व उससे कनेक्टेड डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता। आप लोग जानते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी होती हैं। पैनक्रियाज होता है, यानी कि अग्नाशय, और लीवर होता है, यानी कि यकृत, जिगर, लीवर बोलो, यकृत बोलो, कुछ भी बोलो। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं कुछ, और एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के भाग। आहार नाल के कितने भाग होते हैं, यहाँ लिखा आहार नाल के विभिन्न डिफरेंट पार्ट लिखे हैं। पहला पार्ट लिखा है बक्कल कैविटी, मुख गुहा कहते हैं अंग्रेजी में इसे। दूसरा पार्ट लिखा है हम ओसोफेगस, यानी कि ग्रास नली। और तीसरा जो पार्ट लिखा है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का, वो लिखा स्टोमक, आमाशय। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट लिखा है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिफ्थ जो पार्ट लिखा है वो लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि इसे बड़ी आंत कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरी एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल को 5 पार्ट में, 5 भागों में बांट रखा है। तो हम पहले पार्ट की बात करते हैं, यदि बक्कल कैविटी की, जिसे हम हिंदी में क्या कह रहे हैं, मुख गुहा कह रहे हैं। बक्कल कैविटी कहाँ से शुरू होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट भाग होता है, पहला भाग होता है, और ये माउथ से शुरू होता है। ये मेरा माउथ है, इसके अंदर जो स्पेस है, जो खाली स्थान है अंदर माउथ के, उसे कहते हैं हम बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है आप लोग जानते हैं। बक्कल कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, और बक्कल कैविटी में और कुछ दूसरी स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, जिन्हें हम बाद में जब बक्कल कैविटी डिटेल में पढ़ेंगे तब समझाएंगे। तो पहला पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का, वो होता है बक्कल कैविटी या मुख गुहा। अब आगे चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है ओसोफेगस या ग्रास नली, कहीं कहीं ईसोफेगस भी बोलते हैं। तो क्या है ये, ओसोफेगस या ग्रास नली। अब हमारी जो बक्कल कैविटी है, माउथ के अंदर जो खाली स्पेस है जिसे बक्कल कैविटी कहा था, वो नीचे जाने पर एक ट्यूब के रूप में आ जाती है
और जो कि स्टोमक में ओपन होती है। किस में ओपन होती है? स्टोमक में ओपन होती है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इसकी जो लंबाई होती है फूड पाइप की। ओसोफेगस का सेकंड नाम क्या? फूड पाइप। तो फूड पाइप की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है और यह स्टोमक में ओपन होती है। ओसोफेगस कहाँ ओपन होती है? स्टोमक में ओपन होती है। अब एक बात और, ओसोफेगस या ग्रास नली, जिसे हिंदी में ग्रास नली भी बोलते हैं हम, वो कहाँ ओपन होती है? स्टोमक में। अब ओसोफेगस या ग्रास नली या स्टोमक, दो बात हुई। ग्रास नली यानी कि ओसोफेगस और स्टोमक, इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। यानी कि ये क्या है? ये ओसोफेगस है, ये ओसोफेगस है, फूड पाइप है। और ये किस में ओपन हो रहा है? ये स्टोमक में ओसोफेगस ओपन हो रही है। तो यहाँ एक वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वाल्व पाया जाता है। उस वाल्व को बोलते हैं हम कार्डियक वाल्व। क्या बोलते हैं? कार्डियक वाल्व। भी देखो ये लिखा है ओसोफेगस और ये लिखा स्टोमक। दोनों के बीच में ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली और स्टोमक यानी कि पेट, आमाशय, इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। उस वाल्व को हम बोलते हैं कार्डियक वाल्व। मेरे साथ मिलकर बोलो पेट्रोल वालों, कार्डियक वाल्व। क्या बोला मैंने? कार्डियक वाल्व। तो ये कार्डियक वाल्व है, किस किस के बीच है? ओसोफेगस और स्टोमक के बीच में। अब इसका फंक्शन क्या होता है कार्डियक वाल्व का? जब ओसोफेगस से, फूड पाइप से फूड या भोजन स्टोमक में आता है तो ये वाला वाल्व, कार्डियक वाल्व, उस भोजन को, उस फूड को पेट से, स्टोमक से वापस ओसोफेगस में नहीं आने देता। लेकिन कभी कभी हमें उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, तो वो एक अलग बात है। तो तब ये वाला वाल्व, वोमिटिंग कंडीशन में ये वाला वाल्व ओपन हो जाता, खुल जाता है और वोमिटिंग हमें हो जाती है। वो एक इंटरनल कंडीशन होती है बॉडी की, जब बदलती है किसी वजह से तब वोमिटिंग आती है। तो वोमिटिंग, ड्यूरिंग वोमिटिंग के दौरान ये वाला जो वाल्व है ये खुल जाता है। तो ओसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक वाल्व होता है, एक फाटक होता है, जो जिसे हम बोलते हैं कार्डियक वाल्व। अब थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है स्टोमक। स्टोमक बोले तो आमाशय या पेट। ये एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का सबसे वाइड, सबसे चौड़ा भाग होता है और 4 भागों में डिवाइड होता है। स्टोमक कितने पार्टों में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 भागों में डिवाइड होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, पहला पार्ट है स्टोमक का कार्डियक। मेरे साथ बोलिए कार्डियक। अब मैंने यहाँ परार में कार्डियक हिंदी में भी लिखा, कार्डियक को कार्डियक ही बोलेंगे हिंदी में भी। ये इसलिए लिखा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए वो परेशान ना हो, कार्डियक को कार्डियक ही लिखें। बस ये अंग्रेजी में लिखा हुआ, हमने हिंदी में ऐसे लिख दिया कार्डियक। बात एक ही है तो कार्डियक ही, ये भी कार्डियक, ये भी कार्डियक। दूसरा पार्ट है फंडिक। कौन सा पार्ट है? फंडिक, ये लिखा फंडिक। और जो थर्ड पार्ट है वह कॉर्पस या बॉडी। मेरे साथ बोलो कॉर्पस और बॉडी, ये थर्ड पार्ट है, ये तीसरा भाग है पेट का। और चौथा और वह लास्ट जो पार्ट है स्टोमक का वो है पाइलोरिक। क्या बोला मैं? पाइलोरिक या एंट्रम, दोनों याद रखने, पाइलोरिक या एंट्रम। लिखा अंग्रेजी में यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में पाइलोरिक। पाइलोरिक को ऐसे हिंदी में लिख दिया पाइलोरिक, फर्क कुछ नहीं पड़ता, किसी में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो स्टोमक के कितने पार्ट हुए? 4 पार्ट हुए। पहला पार्ट हुआ कार्डियक, दूसरा पार्ट हुआ फंडिक, तीसरा कॉर्पस और बॉडी, और चौथा लास्ट पाइलोरिक और एंट्रम। अब डायग्राम द्वारा भी दिखा सकते हैं हम। ये ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली यानी कि फूड पाइप ओपन हुआ किसमें? स्टोमक में। ये पूरा स्टोमक है, ये पूरा क्या है? स्टोमक है। यहाँ से ये छोटी आंत आ जाएगी, ये क्या? ओसोफेगस। ओसोफेगस ओपन हुई स्टोमक में। अब यहाँ मैंने स्टोमक को डिवाइड किया 4 पार्ट में। इधर तो
दिखा दिया। इधर देखिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये है कार्डियक पार्ट। क्या है? कार्डियक पार्ट स्टोमक का। और ये जो है ये पूरा पार्ट, ये क्या है? ये फंडिक पार्ट है स्टोमक का। कौन सा पार्ट है? फंडिक पार्ट है। और ये जो बीच में है, ये जो बीच में है, ये जो बीच में है, ये क्या है? स्टोमक का कार्पस या बॉडी। क्या बोला मैं? कार्पस या बॉडी। ये इसका बीच वाला पार्ट है स्टोमक का। और जो सबसे नीचे का है इधर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हुई। जो लास्ट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम एंट्रम या पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? एंट्रम या पाइलोरिक। ये लास्ट पार्ट है। और चौथा पार्ट है किसका? स्टोमक का। तो ये जो लास्ट वाला एंट्रम या पाइलोरिक पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ओपन होता है। तो ये तो पेट की बात हुई, स्टोमक की बात हुई। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का चौथा भाग। आहार नाल का जो फोर्थ पार्ट है, चौथा भाग है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे बोलते हैं छोटी आंत्र। क्या बोलते हैं? छोटी आंत्र। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, वो लगभग होती है 6.5 मीटर। 6.5 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, या 21 फीट 21 फीट इसकी लंबाई होती है। और जो स्टोमक ओपन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में ही ओपन होता है। तो देख लेते हैं छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। अब एक बात और ध्यान से देखिए, ये स्टोमक है। स्टोमक किस में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में खुलता है? किस में ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जिस प्रकार ओसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक वाल्व था, कार्डियक वाल्व, उसी प्रकार स्टोमक व छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक वाल्व है। इस वाल्व का नाम है पाइलोरिक वाल्व। क्या बोला मैं? पाइलोरिक वाल्व। दोबारा सुनिए, पाइलोरिक वाल्व। मेरे साथ बोलिए, पाइलोरिक वाल्व। तो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो वाल्व है उसका नाम है पाइलोरिक वाल्व। इसका क्या काम है पाइलोरिक वाल्व का? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन को वापस स्टोमक में नहीं जाने देता। यानी कि जो भोजन स्टोमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता, उसे वापस ये स्टोमक में नहीं जाने देता। ठीक, ये पाइलोरिक वाल्व का फंक्शन हो गया। अब बात चल रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत्र की। इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड है। ये कोड लिखा मैंने याद करने के लिए, DJI। क्या लिखा है? DJI। ऐसे याद रखो, छोटी छोटी खुशी होती है, कोई बर्थडे होता है, कोई और अन्य फंक्शन होता है, छोटी छोटी, या वैसे हम कभी कभी पार्टी मना लेते हैं, तो छोटी छोटी खुशी के लिए हम छोटी छोटी एंजॉय लेने के लिए क्या बजाते हैं? डीजे बजाते हैं। डीजे में क्या करते हैं? हम एंजॉय करते हैं। तो ये लिखा है DJI, यानी कि डीजे पर इंजॉय करो। क्या करो? डीजे पर एंजॉय करो। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का कोड क्या लिखा मैंने याद करने के लिए? DJI, यानी कि डीजे के ऊपर एंजॉय करो। अब ये बात अलग है, एंजॉय जो स्टार्ट होता है वो ई से होता है, ये आई से लिखा है यहाँ। तो ये तो याद करने के लिए है आई लिखा हुआ, आप लोग ऐसे याद रखो DJI, यानी कि डीजे पर एंजॉय करना हमें। अब इसका पूरे नाम के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पार्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, मेरे साथ बोलो पैटिल वालों, ड्यूडेनम। क्या ले बोला मैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यहाँ लिखा, हिंदी में लिख दिया, बात वही है। प्योर हिंदी में ड्यूडेनम को बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। सेकंड पार्ट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजूनम। एक बार बोलो जेजूनम। क्या बोला मैं? जेजूनम। सेकंड पार्ट जेजूनम है, ये लिखा जेजूनम। और हिंदी में, प्योर हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मध्यांत्र। बीच की आंत, मध्यांत्र, ये मध्यांत्र हो गया।
और इसका जो थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे बोलते हैं इलियम। मेरे साथ बोलो इलियम। क्या बोला मैं? इलियम। ये लिखा इलियम। और इलियम को प्योर पट हिंदी में क्या कहते हैं? शेषांत्र। क्या बोलते हैं? शेषांत्र, यानी कि एंड का पार्ट इलियम। तो 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के हुए, छोटी आंत्र के हुए, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। हैं? तो अब इसका फंक्शन भी मैं बता दूं। ड्यूडेनम जो पहला पार्ट है छोटी आंत का, यानी ग्रहणी, ये डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है। जो मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है भोजन का, वो ड्यूडेनम या ग्रहणी के थ्रू होता है। और जो इलियम है छोटी आंत का लास्ट पार्ट, इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें डाइजेशन होता है। सॉरी, ये ड्यूडेनम पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, इसमें क्या होता? मेनली क्या होता? इसमें डाइजेशन होता है। और इसमें जो होता है इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण किस में होता है? मेनली इलियम में होता है। इसकी लेंथ मैंने बताई थी 6.5 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि 21 फीट लंबी होती है। 3 पार्ट हो गए। अब एलिमेंट्री कैनाल का 5th पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। क्या आता है? बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, लिखा है बड़ी आंत। तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में भी एक फाटक है, एक गेट है, एक वाल्व लगा हुआ है, उसे बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। मेरे साथ बोलिए इलियोसिकल वाल्व। एक बार और बोलेंगे इलियोसिकल वाल्व। अब ये काम क्या करता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन अर्थात बड़ी आंत से भोजन को दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है। यानी कि बड़ी आंत में यदि फूड पचा हुआ भोजन आ गया है तो वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता। तो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन ना जाए, इसके लिए कौन सा वाल्व होता है? इलियोसिकल वाल्व होता है। कौन सा वाल्व होता है? इलियोसिकल वाल्व होता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर अर्थात 5 फीट, यानी 1.5 मीटर या लगभग 5 फीट इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है किसकी? बड़ी आंत की। स्टोमक जो था हमारा वो सबसे चौड़ा पार्ट था। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे नैरो और सबसे लॉन्ग पार्ट था। अब बड़ी आंत की बात चले लार्ज इंटेस्टाइन की, तो इसकी लेंथ मैंने बताई 1.5 मीटर या 5 फीट होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके भी जैसे इसके 3 पार्ट थे स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। लिखा है कोड CCR। क्या है? CCR, याद रखो CCR। आजकल जो रोड बन रही है वो CC की बन रही है, CCR, CC की रोड, यानी जो सड़क है आजकल वो CC की बन रही है, CC की रोड है। याद रखना, एक कोड है ये, याद करने का एक तरीका CCR, यानी कि CC की रोड, CC की रोड बनी हुई है। अब देखते हैं कौन से 3 पार्ट हैं, याद तो करने पड़ेंगे। पहला C, इसका मतलब है सीकम। क्या है? सीकम। क्या लिखा है? मेरे साथ बोलो सीकम। सीकम, ये हिंदी में लिखा सीकम, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे सीकम। दूसरा पार्ट लिखा है, दूसरे सी का मतलब कोलन। क्या है? कोलन। मेरे साथ बोलो कोलन। कोलन को प्योर हिंदी में बोलते हैं बृहद आंत्र, बड़ी आंत्र का हिस्सा है बृहद आंत्र, कोलन। और जो तीसरा है उसे तीसरा रेक्टम। रेक्टम, ये लिखा रेक्टम। रेक्टम को प्योर हिंदी में बोलते हैं मलाशय, पखाना, जिसमें कि पोटी इकट्ठी रहती है, उसे क्या बोलते हैं? मलाशय या रेक्टम। अब ये जो रेक्टम है ये किस में खुलता है? ये जो रेक्टम है ये खुलता है एनल कैनाल में। किस में खुलता है? एनल कैनाल में। गुदा नाल में। किस में खुलता है ये रेक्टम?
एनल कैनाल या गुदानाल में। अब ये जो एनल कैनाल या गुदानाल है ये किस में खुलती है? ये एनस में खुलती है। ये किसके द्वारा बाहर खुलती है एनल कैनाल या गुदानाल? एनस के द्वारा, गुदा के द्वारा। और इस एनस के थ्रू ही जो पोटी है, मल है, उसका हम त्याग कर देते हैं। इस प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हुए, सीकम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम यानी कि मलाशय, रेक्टम ये खुलता एनल कैनाल में यानी गुदानाल में, और एनल कैनाल एनस यानी गुदा में ओपन होती है। ओपन के द्वारा हम मल को या पोटी को बॉडी से बाहर त्याग देते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट था सीकम, किसका पहला पार्ट था? बड़ी आंत का पहला पार्ट क्या था? सीकम था। सीकम से एक स्ट्रक्चर, एक संरचना कनेक्ट होती है। ध्यान से देखेंगे कौन सी संरचना कनेक्ट होती है। इसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हिंदी में इसे कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। क्या लिखा? कृमि रूप परिशेषिका। ये किसका पार्ट है? इस सीकम का पार्ट है। और जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं उनमें ये पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है सीकम, क्योंकि सेलुलोज का जो पाचन होता है वो मेनली सीकम पार्ट में होता है। सेलुलोज आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट है जो शाकाहारी जंतु खाते हैं, शाकाहारी एनिमल्स खाते हैं। तो उनमें सीकम में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो मैंने बताया सीकम से एक स्ट्रक्चर और जुड़ी होती है जिसका नाम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, कृमि रूपी परिशेषिका है। कभी कभी ये बढ़ जाती है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बढ़ जाती है और हमारे यहाँ दर्द होने लगता है। राइट हैंड पे यहाँ नीचे की साइड में यहाँ दर्द होने लगता है, हैवी पेन होता है। और इस पेन के लिए जब हम डॉक्टर पर जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि अपेंडिक्स का दर्द है, यानी कि सीकम के जो सीकम से कनेक्ट स्ट्रक्चर है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये बढ़ गई है, इसका दर्द है। तो डॉक्टर ऑपरेट कर देता, ऑपरेशन के द्वारा इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को काट देता है और बाहर निकाल देता है ऑपरेशन के थ्रू। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है कृमि रूपी परिशेषिका है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या बोला मैं? वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब अपशेषी अंग है। अपशेषी क्या है? अपशेषी अंग है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन या अपशेषी अंग क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे वेस्टिजियल या अपशेषी अंग वो अंग होते हैं जो कि पहले एक्टिव थे लेकिन उनका उपयोग या यूज ना होने के कारण अब वो मतलब अपशेषी बन गए, बेस्ट फॉर्म में पहुंच गए, वेस्टिजियल बन गए। मनुष्य में भी बहुत सारे, मानव में भी बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि कर्णपल्लव की पेशियाँ। ये जो कर्णपल्लव है, ईयर पिन्ना है, ये हमारा ईयर पिन्ना, इसमें बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं, हेयर पाए जाते हैं। कुछ लोगों के आपने देखा होगा यहाँ बहुत सारी लंबे लंबे हेयर से होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो आप लोगों ने, चलो ये तो मनुष्य की बात होगी, आप लोगों ने देखा होगा भैंस में देखा होगा, गाय में देखा होगा, उनके कान हिलते हैं, उनके ईयर हिलते हैं। अपने कान नहीं हिलते, नहीं हिलने, ऐसे हिलाने भी तो हिलने, अपने आप नहीं हिलते। लेकिन बकरी, गाय, भैंस वगैरह इनमें देखा होगा ये अपने कान हिलाते हैं। तो ईयर पिन्ना की जो मसल्स हैं उनमें पाई जाती हैं। अपनों में वो अनएक्टिव हो गई, अपने में वो मसल्स नहीं है, निष्क्रिय हो गई, वेस्टिजियल हो गई। इसी प्रकार जो अक्कल दाढ़ है जिसे कि विजडम टीथ कहते हैं, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसे ही हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत सारे जैसे कि हेयर्स हैं, जो प्राइमेट्स हैं, बंदर वगैरह, लंगूर वगैरह, उनमें उनकी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स हैं, बहुत सारे घने बाल हैं, लेकिन अपनी बॉडी पे हेयर तो है लेकिन कम है। ये वेस्टिजियल हो गए, अपशेषी हो गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हो गया। एलिमेंट्री कैनाल के हमने पार्ट पढ़ लिए डिटेल में। अब ये वीडियो अब यहीं समाप्त होती है।